जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। हम सब एक बात कह रहे हैं कि मन और माया के बीच में फंसे हैं, पर कभी गहराई से, गंभीरता से इस विषय को लिया नहीं, इसकी तरफ कभी गए नहीं, क्योंकि इन दोनों ने आत्मा को बुरी तरह जकड़ा हुआ है। इतना बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि फुर्सत ही नहीं किसी को। इस विषय पर चिंतन करने की फुर्सत नहीं है, इस विषय की तरफ जाने की फुर्सत नहीं है। मन और माया ने सबको ऐसा उलझा कर रखा हुआ है, किसी को टाइम नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है अपने व्यक्तित्व को समझने की, अपने आत्मा को समझने की। बहुत बड़ा झगड़ा है शरीर के अंदर बंधो। साहब अपनी वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, कहे कबीर किसको समझाऊं। कह रहे भाई किसे समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगावा पिटवा का धंधा। साहब की वाणी में बड़े वो भाषाविद थे, उनकी वाणी में भोजपुरी का पुट भी है, उनकी वाणी में ब्रज भाषा भी है, उनकी वाणी में अवधी भी है, उनकी वाणी में उर्दू का भी मिश्रण है, उनकी वाणी में हिंदी भी है। हिंदी क्या है, हिंदी 4 भाषाओं का मिश्रण है। जो इन 4 भाषाओं को ठीक से जानता है वो बिल्कुल ठीक से हिंदी जान जाएगा। हिंदी के 4 पाँव हैं, एक है भोजपुरी, एक है अवधी, एक है ब्रज भाषा और एक है उर्दू। इन चारों के मिश्रण से हिंदी का सृजन है। हिंदी और इन 3 भाषाओं का सृजन संस्कृत से, इसलिए मूल रूप से हिंदी की जननी संस्कृत कही जाती है। तो बंधुओं आइए हम देखते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगावा पिटवा का धंधा। कह रहे भाई किसे समझाऊं, किससे बात करूं आत्मा की, किससे बात करूं परमात्मा की, किससे बात करूं उस प्रीतम की। दुनिया पूरी अंधी है, दुनिया समझ नहीं रही है और सबको लगा है पिटवा का धंधा। जिसको देखो दौड़े जा रहा है, सब दौड़े जा रहे हैं, एक चीज की तलाश में दौड़े जा रहे हैं। बस इस शरीर की आवश्यकता दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं और सबको नचाती है रोटियां। इंसान को चांद में भी नजर आती हैं रोटियां, वहां भी वो रोटी की तलाश में गया। पिटवा का धंधा, कबीर साहब कह रहे हैं समझाएं किसे, दुनिया को लगा है पेट का धंधा। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा ना मिला जो लीजे फटक पछोड़। जासे कहिए भेद को सो सिर बहरी होए, ऐसा कोई ना मिला जासे कहिए रोए, जासे कहिए भेद को वो सिर बहरी होए। जिसको भी तत्व की बात करो उल्टा लड़ने आ जाएगा। आइए देखते हैं बंधुओं, तो ये आत्मा नहीं हो सकती है, ये व्यक्तित्व दूषित है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। आत्मदेव फंसा हुआ है, आत्मदेव बुरी तरह से बंधा हुआ है। आत्मदेव समझ में नहीं आ रहा है। वह बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, श्रुति पुराण बह कहें उपाई, छूटे न अधिक अधिक और जाई। जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। आत्मा और शरीर की गठन आपस में लग गई है, लेकिन ये है तो झूठी पर छूट नहीं रही है। श्रुति पुराण बह कहें उपाई, वेद शास्त्र आदि बड़ा उपाय बता रहे हैं, पर छूटे न अधिक अधिक और जाई। और उलझता जा रहा है इंसान, और उलझता जा रहा है। जैसे जैसे इंसान भक्ति के क्षेत्र में बढ़ रहा है और भी दूर होता जा रहा है आत्मा से। ये कैसी बात है, ये नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। सभी अपने अपने महात्म को स्वपक्ष का खंडन करते हुए परपक्ष का मंडन करते ये कह रहे हैं कि सच्चा मोक्ष का रास्ता ही हमारे पास है। ऐसी स्थिति में जिज्ञासु लोग भी भ्रमित हो गए हैं कि हम आखिर परम तत्व की प्राप्ति कैसे करें। तो इस तरह से दुनिया उलझी हुई है, जैसे जैसे इंसान तत्व की तरफ जा रहा है उलझता ही जा रहा है। तो ये आत्म तत्व फिर कहाँ है, आत्म तत्व इनमें जकड़ा हुआ है। ये बड़े बहुत बड़े हैं, इनके बीच में जकड़ा हुआ है, मोह माया ने घेर के रखा हुआ है।
इनका जाल बहुत तगड़ा है, इस जाल से 1 इंच भी आत्मा नहीं निकल पा रही है, और अनंत युग हुए एक भी वापस उस परम तत्व की जब प्राप्ति नहीं किया, इससे निकल नहीं पा रहा है। देखिए, आओ थोड़ा सा इस आत्मा का आइडियल रूप बताता हूं। क्या है आत्मा का आइडियल रूप? आइए, सबसे पहली बात, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कांगभूषण जी ने गरुड़ को आत्म तत्व का ज्ञान दिया, और अष्टावक्र जी ने जनक को आत्मा का ज्ञान दिया था। आत्मा का ज्ञान पल में दिया। मेरे पास एक सज्जन आए, मुझे कहने लगे, महाराज मुझे एक पल में आत्मा का ज्ञान चाहिए। जैसे अष्टावक्र जी ने राजा जनक को पल में आत्मा का बोध दिया, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने पल में विवेकानंद जी को अनुभूति दी, आपसे मैं पल में आत्मा का ज्ञान चाहता हूं। यदि आपके पास ज्ञान है तो मुझे पल में आत्मा का ज्ञान दो। मैं कहा ठीक है। मैं जैसे बात करने लगा, उसने हिदायत दी, मुझे पहले इंस्ट्रक्शन दी, बातचीत नहीं कीजिएगा, बस बिना बातचीत किए आत्मा का ज्ञान दे दो। बातों बातों में बहुत महात्माओं ने उलझा दिया, इधर उधर लगा देते हैं और फेडअप कर देते हैं, कुछ हासिल नतीजा नहीं होता है। इसलिए आप बातों में नहीं उलझाएं। अगर आपके पास आत्मा का ज्ञान है, मुझे पल मात्र में उसी तरह अनुभूति कराओ जैसे अष्टावक्र ने जनक को और रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को कराई थी। जैसे मैं बोलना चाहूं कुछ भी, वो सज्जन मुझे रोकते थे, बोलिएगा नहीं। मैं कहा आज बहुत तगड़े आदमी से गोष्ठी हो रही है। मैंने कहा भाई एक बात है, मुझे सिर्फ चंद मिनट बोलने की, चंद सेकंड बोलने का मौका दो। उसने कहा वहीं गड़बड़ होगी, आपको मौका नहीं देना चाहता हूं, आप तो मुझे प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति कराओ। मैं बोला थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। बड़ी मुश्किल से उससे मैंने इजाजत ली थोड़ा सा बोलने की। मैं कहा भाई देखिए, अष्टावक्र ने अपने जीवन काल में मात्र एक जनक को आत्मा की अनुभूति दी। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन काल में मात्र एक विवेकानंद जी को अपनी अनुभूतियां दी। हर कलाकार, हर विद्वान जो भी उसके पास चीज है वो किसी को देना चाहता है, तभी अमर होगी। अगर वो अपने में दबा के चला गया तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए कलाकार अपनी कला, जो गाना जानता है वो लोगों को सुनाना चाहता है, जिसके पास जो चीज है समाज तक रखता है। तो अष्टावक्र जी को क्या समस्या थी कि जीवन में मात्र एक जनक को ही आत्मा का अनुभव दिया। और क्या था ऐसी समस्या रामकृष्ण परमहंस जी के आगे कि मात्र विवेकानंद जी को अपने जीवन में तत्व का बोध दिया, बाकी किसी को नहीं। बोला क्योंकि उनको पात्र वो ही मिले। मैं बोला बस पात्र की बात है, उनको पात्र रूप में अष्टावक्र जी को जनक मिला और रामकृष्ण परमहंस जी को पात्र के रूप में अपने जीवन काल में केवल विवेकानंद जी मिले। तुम भी पात्र बनो। अगर उन्होंने 1 मिनट में आत्मा का बोध दिया, मैं 30 सेकंड में दूंगा। उन्होंने कहा तो महाराज क्या मैं पात्र नहीं? उनका सवाल था क्या मैं पात्र नहीं? मैं कहा भाई अगर मैं कुछ कहूंगा नाराज हो जाओगे। बोला ना आप कहिए। मैं बोला आप मुझे कुपात्र लगे। कुपात्र, कु नकारात्मक शब्द है, पात्र के आगे कु लगा दो तो नकारात्मक हो जाता है। कुपात्र यानी ठीक बर्तन नहीं। जैसे सुराग के पात्र में गंगा जल दूषित हो जाता है, इस तरह कुपात्र के पास आत्मा का ज्ञान होता नहीं। ये जिज्ञासुओं को मिलता है। इसलिए सुनो, क्योंकि तुम पहली बार मुझे मिले, मुझे कुछ कहने ही नहीं दे रहे थे, इतनी शठता से आप बात कर रहे थे, मुझे कुछ आपने अपने विचार ही नहीं रखने दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने आपसे इजाजत लेकर कुछ टाइम लिया था, तो वो खुद भी स्वीकार किया। हाँ, मेरी पत्नी भी कहती है दिमागी असर है। फिर उसने कहा कि बाकी लोग भी कह रहे हैं। मैं कहा आप ठीक स्वीकार करेंगे तब भी मैं आपको आत्मा का ज्ञान देता हूं, पर मैं जानता हूं आप नहीं समझ पाएंगे, फिर भी दे रहा हूं। हीरा रतन की पोटली बार बार मत खोल, जब आए रतन पार की तब हीरे का मोल। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो है ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले तो बाजे लातम लात। कहा सुनिए, मैंने कहा भाई अष्टावक्र जी ने जिस सिद्धांत से जनक को आत्मा का ज्ञान दिया था सुनो, और मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे रहा हूं, तुम पकड़ सकते हो तो पकड़ो। अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा हे जनक, यदि तुम मुझसे आत्मज्ञान चाहते हो तो संकल्प करो, तन मन धन तीनों मुझे दो। अष्टावक्र जी को राजा जनक ने कहा ठीक है मैं तन मन धन तीनों देता हूं। बोला हे जनक सुनो, ये तीनों जब दीक्षा देते हैं उस समय ये 3 चीज लेते हैं, इसकी एक प्रासंगिकता है, इसका एक कारण है, ये जरूरी है लेना। इसके बिना आत्मज्ञान नहीं मिल पाएगा, इसके बिना आदमी अपने अस्तित्व को नहीं परख पाएगा। तन मन धन, वाह, देखते हैं क्या है। सबसे बोला हे जनक ये तन मुझे दो, आत्मा का ये शरीर नहीं है, ये तन
माया भी है, ये मैं तुमसे लेना चाहता हूँ, मुझे दे दो, संकल्प करो, मुझे तन दे दो। बोला आपको तन दे दिया। बोला हे जनक, आज से ये तन तुम्हारा नहीं रहा, ये तन मेरा है, मैं जो भी आज्ञा दूंगा वही करना। ऐसा सुनो, अब तुम नहीं सोचो कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, क्योंकि ये शरीर से नाते हैं, ये मेरा हो चुका, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बोला ठीक है। बोला हे जनक, ये धन मेरा है, तुम मुझे दे चुके हो, तू नहीं सोचना कि ये महल मेरा है, ये सेना मेरी है, ये रथ मेरे हैं, ये घोड़ा मेरा है, ये शासन मेरा है, ये कुछ न सोच, क्योंकि ये तू मुझे दे चुका है, जो तेरा नहीं उस पर चिंतन मत कर। बोला ठीक है। बोला हे जनक सुन, तेरा मन भी मेरा हो चुका, खबरदार इस मन से कुछ भी सोचा। मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन इच्छा करता है, तू इच्छा भी मत कर, क्योंकि मन मेरा है। मन ही निश्चय करता है, कोई भी निश्चय नहीं करना, कोई भी इच्छा नहीं करना, कोई भी फैसला नहीं करना। मन का तीसरा रूप चित्त है, तू चित्त मुझे दे, ये मेरा हो चुका है, इसलिए कुछ भी याद नहीं करना। और अहंकार, क्रिया, एक्टिविटी कुछ भी नहीं करना, ये चारों मेरे। खबरदार इस मन से कोई भी काम लिया, क्योंकि ये मन मेरा हो चुका है। हे जनक, अब इन तीनों के अलावा जो तेरे पास बचा, आंख बंद करके देख, वो तू है, वो आत्मा है। देख क्या है। एक पल के लिए जनक ने आंख बंद की। उसके बाद जब देखा, बोला आत्मा का ज्ञान हो गया। राजा जनक ने कहा आत्मा का ज्ञान हो गया। राजा जनक को अष्टावक्र ने ऐसे आत्मा निकाल कर नहीं दिखाई थी। देख जनक, ये आत्मा है। अगर ऐसे दिखाई तो एक तो देखने वाला, एक तो अष्टावक्र हुआ, एक आत्मा हुई, तो ये देखने वाला कौन था? इस आत्मा का कोई दृष्टा नहीं। ये मन और इंद्रियों से आत्मा परे हैं, ये कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा भी नहीं जानी जा सकती है। हे अर्जुन, इस आत्म तत्व का बोध कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और बोला हे अर्जुन, इनको हम अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा भी नहीं जान सकते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी वो जाना नहीं जा सकता है। इसके बाद जो बचा, एकाग्र हो, देख क्या है, दिखा। जनक ने कहा वो मुझे आत्मा का बोध हुआ। इन सब के बाद जो बचता है वो आत्मा है। इसलिए इन सबकी एक्टिविटी हमेशा चलती रहती है। कबीर साहब ने इसी सिद्धांत को बड़े सुंदर शब्द से कहा, तन थिर, मन थिर, वचन थिर। तन थिरो, मन थिरो, वचन थिर, सुरत निरत थिरो, कंसंट्रेशन पूरा एकाग्र हो। कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई, वो एक पल कल्पांतर की साधना से भी कहीं ऊंचा है। यही सिद्धांत साहब ने भी कहा। तो मैंने कहा बंधुओं, इस तरह इसके बाद जो बाकी रहता है वो आत्मा है। लेकिन मैं जानता हूं तू न मन स्थिर कर पाएगा, न तन स्थिर कर पाएगा, न अपने को पूरा स्थिर कर पाएगा, न सोच स्थिर कर पाएगा। इसलिए हे बंधु, हे सज्जन, तू पात्र नहीं है, इसलिए जिज्ञासा नितांत आवश्यक है। आइए देखते हैं। इसका मतलब है इन सब के बाद जो बचता है क्या? कंसंट्रेशन, एक चेतना जो अविचल है वो है आत्मा। उसमें कोई विकार नहीं है। जो हमारी सोच आ रही है ये कतई आत्मा नहीं है। जो हम चिंतन कर रहे हैं ये कतई आत्मा नहीं है। आत्मा चिंतन न चिंतन दोनों से परे है। चाह अचाह से आत्मा परे है। जो हम इच्छाएं कर रहे हैं ये इच्छाएं आत्मा नहीं हो सकती हैं। जो हम अहंकार कर रहे हैं, मैं हूं, ये आत्मा नहीं है। यही बंधन है। नानक देव जी ने इसी पर कहा, नानक हो मैं रहा अड़ाई। जब भी हम अपने अस्तित्व को या परमात्मा को प्राप्त करने जाते हैं यही चीजें रुकावट आती है। इन्हीं में आत्मा घूम रही है 24 घंटे। ये शुद्ध चेतना इन्हीं में चक्कर काट रही है, मन और माया के बीच में। ये इंद्रियां आत्मा को नचा रही है, ये शरीर आत्मा को नचा रहा है, ये मन आत्मा को नचा रहा है। आत्मा इनके साथ नाचे जा रही है, आत्मा नाचे जा रही है। बस आत्मा, ऐसी आत्मा इनके काबू आ गई, आत्मा काबू आ गई। आपके शरीर में जो एक शुद्ध चेतना है, जिसमें विकार नहीं है, जिसमें संकल्प नहीं है, जिसमें विकल्प नहीं है, जिसमें मन नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसमें चित्त अहंकार आदि नहीं है, जो इन सब के बाद में अभीष्ट बचा वो है आप। इसलिए जितना भी साहब ने इस बात को बड़े सुंदर तरीके से कहा, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। इसके अलावा जो कुछ भी आप चिंतन कर रहे हैं माया, इसलिए स्वरूप आनंद का, वो आनंद अभिचल है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें कोई बेटी नहीं है, उसमें कोई बेटा नहीं है, उसमें कोई स्त्री नहीं है, उसमें कोई पुरुष नहीं है, उसमें कुछ लेना नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई राग द्वेष आदि नहीं है, उसमें 25 प्रकृतियां नहीं है। इसलिए आत्म तत्व सर्वथा इनसे परे है। ये फंस गया है माया और मन के बीच। समस्या है इसको निकालना। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न शराबे पिए। इस तरह पूरी दुनिया इस शिकंजे में कसी हुई है। बस इस सुर्ति पर आपसे आगे भी बातचीत करूंगा, इस आत्म तत्व पर भी बात करूंगा, मुक्ति पर आपसे बात करूंगा। इस तरह मोक्ष की बात आई।
लोग मुक्ति के लिए चेष्टा कर रहे हैं, सब चाह रहे हैं इस आत्मा को निकालें, पर क्या हो रहा है? आत्मा इतनी कमजोर है कि इन्होंने कैसे बांध दिया? आत्मा तो अनादि है, आत्मा तो अनंत है, माया तो नाशवान है, मन तो क्षणभंगुर है, फिर इन्होंने आत्मा को घेरा कैसे, पकड़ा कैसे? आत्मा पकड़ में कैसे आ गई? संतो अचरज एक भव भारी, मूस बिलारी खाई, बोला मुझे अचरज हो रहा है, चूहा बिल्ली को खा रहा है। नाहर तो रमे समुद्र में, मछली वन में जाई, वाह वाह वाह। कबीर साहब कह रहे हैं मुझे अचरज हो रहा है, एक बिल्ली को चूहा खा रहा है। वो क्या है? आत्मरूपी बिलाव को चूहा खा रहा है, और गाय नाहर खाई, गाय शेर को खा रही है, ये माया रूपी गाय और सिंह रूपी आत्मा को खा रही है। आत्मा का वजूद और आत्मा की ताकत बहुत बड़ी है। संतों में देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी। साहब ने तत्व की तरफ इशारा किया है, तुकबंदी नहीं की है। इस तरह आत्मा को ये निहायत कमजोर चीजें नचा रही है। आत्मा इनकी फांस में आ गया है। कैसे फांस में आया? आत्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? आत्मा तो बड़ी निर्मल है, आत्मा तो इन विकारों से परे है, आत्मा तो चेतन है, पर ये माया झूठी है, इसने कैसे पकड़ लिया? मन भ्रमांक है, इसने कैसे पकड़ लिया आत्मा को? सच यह है, आत्मा ने अपने को बांधने के लिए अपनी ताकत पूरी खुद लगाई हुई है। बस ये अज्ञानवश आत्मा ने अपनी शक्ति अपने को बंधन में डालने के लिए स्वयं लगाई है। इसी को, इस सिद्धांत को साहब ने बड़े सुंदर एक शब्द में कहा, आप आपो आपा ही बन लो। अपने आप ही अपने आप को आत्मा ने बांध लिया अज्ञानवश। कैसे बांधा? जैसे सुनहा कांच मंडल में भरमत भूसो मारो। जैसे कुत्ता अज्ञानवश कांच के मकान में अपने स्वरूप को ही देखकर दूसरे कुत्ते मान करके भौंकता है। यथार्थ यह है कि उसमें कोई और कुत्ता नहीं है। भौंकते 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 अपनी पूरी ऊर्जा खत्म करता है। कुत्ता जब अधिक भौंकेगा या तो पागल हो जाता है या तो मर जाता है, वो प्राण त्याग देता है। उसको कोई नहीं मारा, उसने अपनी मौत के लिए अपनी ऊर्जा लगाई, अपनी ताकत लगाई, अपनी शक्ति लगाई। आत्मा भी ऐसे ही कर रही है, अपने को बंधन में डालने के लिए अपनी ही ताकत लगाई जा रही है, अपनी ताकत लगाई जा रही है। मन का कोई वजूद ही नहीं है, न इस काया का कोई वजूद है। आप नहीं देखते हैं जब आत्मा इससे विसर्जित करके चली जाती है, ये हिल भी नहीं पाता है, जड़ शरीर है, इसका संचालन भी स्वयं आत्मा ही कर रही है। बड़ा अचरज है, बड़ा अचरज है। संतो अचरज मोह भव भारी, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। आम आदमी इस आश्चर्य की तरफ विचार ही नहीं कर रहा है, कतई विचार नहीं कर रहा है। मैंने कई बार एक बात का उल्लेख किया है, संसार के अंदर 3 श्रेणी के लोग हैं। कुछ वह है जो अपने आपको अत्यंत मॉडेस्ट मानते हैं, कहते हैं भाई पिछड़े हुए लोगों में कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, नाचो कूदो, पिकनिक ये वो, और जितनी भी फैसिलिटीज जो मटेरियलिज्म की और आधुनिक युग की जितनी सुविधाएं उनको कलेक्ट करने में लगे हैं। मौज मस्ती, खाना पीना, गाना, इधर उधर और पिकनिक, नाचना कूदना। वो कह रहे हैं यही तो है जिंदगी। वो दौड़े जा रहे हैं, उनको कर्म, आत्मा, परमात्मा, गुरु, सदगुरु से कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति या परमात्मा चिंतन करता है उसको हूट करते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। जाहिल है, इसको कुछ नहीं आता, जमाने के साथ नहीं चल रहा है, ये कुछ भी नहीं जान रहा है, और ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है। ऐसे लोगों को शास्त्रीय भाषा में पामर शब्द से संबोधित किया गया। इनकी बुद्धि ऐसी क्यों है? कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न, पिछले कर्मों के कारण से कुंठित बुद्धि है, इसलिए उनकी अकल में परमात्मा, आत्मा, कल्याण आदि आ नहीं रहा है। वो बड़े गरीबड़े हैं, पर अपने आप को बहुत एडवांस मानते हैं, बहुत एडवांस मानते हैं। वो बाकी किसी को वो सोचते हैं बाकी बुद्धि का दुनिया, हम एडवांस है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, ये जग मिठा, अगला कहें डिठा। दूसरे लोग वो हैं दुनिया के अंदर जो परमात्मा को मान रहे हैं, आत्मा को मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं, सभी चीज़ों को मान रहे हैं, और वो मुक्ति को भी समझ रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई मुक्ति प्राप्त करनी है, इनोसेंट भी हैं थोड़े बहुत, ऐसी बात नहीं है। वो किसी को नहीं सताना चाहते हैं, पाप नहीं करना चाहते हैं, उनको थोड़ा भय भी है, वो ये भी मान रहे हैं भाई कर्म है, सब चीज़ें मान रहे हैं। साहिब